उददाति सतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः सन्तनोतु मे। ओम शाम्ब सदाशिवाय नमः। हम लोग इस समय भवादि प्रकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पूर्व में एक सूत्र का अध्ययन किया था। क्या था सूत्र? चा भावे चा कर्म केभ्यः। ठीक है, इस सूत्र पर लगभग 2 दिन कक्षाएं चली थी। समझ में आ गया था सबको? जी। अब आगे चल रहे हैं। ठीक है, अभी आपको ये बता दिया गया है कि जो लकार हैं ये लट इत्यादि, ठीक है, ये धातु से परमेय होते हैं। किससे परमेय होते हैं? धातु से। और धातु 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक और अकर्मक। जो सकर्मक धातु है उससे लकार कर्ता और कर्मार्थ में होते हैं, और जो अकर्मक धातुएं हैं उनसे ये लकार भाव और कर्तार्थ में होते हैं। ठीक है, ये समझ गए हैं आप लोग? ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। ठीक है, सूत्र सर्वप्रथम कौन सा लकार है? लट लकार। उसी के लिए सूत्र आ रहा है वर्तमाने लट। इसमें देखिए सूत्र में किस सूत्र की अनुवृत्ति हो रही है? तो वर्तमाने सूत्र क्या है? वर्तमाने लट। सूत्र संख्या 3 2 123। ठीक है, वर्तमाने लट। वर्तमाने इति सप्तमैक एक वचनम। सप्तमी एक वचन है। लट में लट क्या है? तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, और इसमें अनुवर्तन किसका आ रहा है? अधिकार तो चल ही रहा है, तृतीय अध्याय का है, यानी धातुओं का अधिकार चल रहा है। किसका? धातु में कौन सी विभक्ति है? पंचमी एक वचन, यानी धातु से परे ये लकार होंगे। जो लट इत्यादि लकार पढ़े गए हैं ये सब धातुओं के अधिकार में पढ़े गए हैं, यानी ये लकार कब होंगे? धातु से पर में होंगे। ठीक है, और इसमें कौन धातु है? वर्तमाने लट। अब देखो सूत्र क्या? वर्तमाने लट क्या कह रहा है? वृत्ति पढ़िए। वर्तमान क्रिया वृत्ते धातु लट स्यात्। ठीक है, कह रहे वर्तमान क्रिया वृत्ते धातु लट स्यात्। वर्तमान कालिक क्रिया हो। कैसी क्रिया हो? वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है, उस क्रिया के व्यवहार में धातु से लट लकार होता है। ठीक है, सीधा बात। वर्तमान काल की क्रिया का जो वाचक धातु है उस धातु से क्या होता है? लट लकार होता है। और लट क्या है? प्रत्यय है। लट क्या है? प्रत्यय। क्योंकि इसमें किसका अधिकार आ रहा है? प्रत्यय। किसका अधिकार आ रहा है? प्रत्यय। प्रत्यय और परस्य, इनका अधिकार आ ही रहा है। लट क्या है? प्रत्यय है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लट लकार। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं? वर्तमान क्रिया वृत्ते है, मानी वर्तमान क्रिया जो है उस क्रिया के वाचक या व्यवहार, उस क्रिया के व्यवहार में धातु हो, धातु से लट लकार होता है या लट प्रत्यय होता है। ठीक है, अब उसके आगे क्या कह रहे हैं? वृत्ति में अटावितो। क्या कह रहे हैं? अटावितो। आ और ट, अटौ इतौ। क्या कहेंगे? अटौ इतौ, यानी अटावितौ। यानी अबे वर्तमान काल की क्रिया कौन धातु ला रहे हैं? धातु कौन सी आ रही है? भू धातु। कौन धातु आ रही है? भू धातु। और उससे कौन सा लकार होगा? लट लकार। कौन होगा? लट लकार। लट लकार में, इस लट में कह रहे हैं आ और टा की इत संज्ञा होती है, क्योंकि लट क्या है? अनुनासिक है। अनुनासिक होने से यहाँ पर पहले कौन सा सूत्र लगाएंगे? हलंत्यम। कौन लगाएंगे? हलंत्यम से इत संज्ञा करेंगे। और लोप तो कर नहीं पाएंगे भी। लोप कब होगा? अगर ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर एक समुदाय में कईयों की इत संज्ञा करनी है, जैसे क्या है? अनंग। अनंग आदेश करते हो कि नहीं? अब अनंग है, अब ये उपदेश अवस्था में है। कैसा है? उपदेश अवस्था में। और उपदेश अवस्था में ही हल्की इत संज्ञा होती है, और उपदेश में ही अनुनासिक अच की भी संज्ञा होती है। ठीक है, अगर हम अनंग यहाँ पे
अंगा की इत संज्ञा की हलंतिम से, हाँ ठीक है। और तस्य लोपा से अगर लोप कर दिया अंगा का, तब ये उपदेश अवस्था में ये नहीं रह गया। जी जी क्योंकि उपदेश अवस्था क्या है, जो पाणिन कात्य। आचार्य जी, पाणिन आचार्य आदि, जो पाणिन आदि आचार्य हैं, उन्होंने जो उच्चारण किया वही उपदेश है। तो उन्होंने अनंग कहा, क्या कहा, अनंग। अनंग में अगर हम अंगा का इत संज्ञा लोप कर देते हैं तो फिर ये उपदेश नहीं रह जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है, अगर किसी समुदाय में कई वर्णों की इत संज्ञा करनी है और लोप करना है तो पहले सबकी इत संज्ञा करेंगे, उसके बाद ही लोप करेंगे, ठीक है। अगर पहले लोप कर देंगे तो ये फिर उपदेश नहीं रह जाएगा, और उपदेश नहीं रह जाएगा तो यहाँ पर उपदेश अजुन्नासिक इत नहीं लग पाएगा, समझे कि नहीं। जी जी। तो इसीलिए तो टा है, टा की इत संज्ञा कर लिए हलंतिम से, और आ है, आ की इत संज्ञा कर लिए उपदेश अजुन्नासिक इत से। अब फिर तस्य लोपा लगा के लोप कर देंगे तो बचेगा क्या, ला। क्या बचेगा, ला। इस ला की भी इत संज्ञा प्राप्त है, किस सूत्र से, लसक्कोत्तर द्वितीय। क्या सूत्र है, लसक्कोत्तर द्वितीय, ठीक है। प्रत्यय के आदि में ये है और लकार है ये है, लेकिन तो उच्चारण सामर्थ्यालस्य नेत्वम लिखा है ना, उच्चारण सामर्थ्यात लस्य, लकार का नाइत्वम, लकारस्य नाइत्वम, लकार का संज्ञा नहीं होगा। क्योंकि अगर इसका भी लोप कर देंगे तो फिर प्रयोजन यह सिद्ध हो जाएगा, लट करने का क्या प्रयोजन रह जाएगा। इसलिए उच्चारण सामर्थ्यता के लिए लकार की संज्ञा नहीं होगी। समझ गए इतना बात। अब देखो धातु कौन आ रही है, अटावितो उच्चारण सामर्थ्यालस्य नेत्वम। अब क्या कह रहे हैं, भूसत्तायाम। क्या कह रहे हैं, भूसत्तायाम। भू आदि धातु शब्द स्वरूप है, ठीक है। ये क्या है, सबसे भुआदि, इसी के नाम पर इस प्रकरण का नाम क्या पड़ा, भुआदि। क्योंकि सबसे पहले कौन सी धातु है, भू, इसी भू आदिर्यस्य भुआदि, ठीक है। तो अब धातु तो ना वर्तमान होती है, ना भविष्य होती है, ना भूत होती है। उससे तो धातु किसी काल का वाचक थोड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये लकार इत्यादि पढ़ाए गए हैं, ये लकार ही उस धातु का निर्धारित करेंगे कि ये धातु भूतकाल में है या भविष्य काल में है या वर्तमान काल में है। समझे कि नहीं समझे। क्योंकि धातु तो है, अगर भू लिखी है तो भू से आप क्या समझेंगे कि भूत है कि भविष्य की वर्तमान है। लेकिन जब उससे लकार हम लगाएंगे तो सूत्र कहता है वर्तमानी लट। जहाँ लट लकार लगता है, लट प्रत्यय जहाँ लगता है, वो किस काल में लगता है, वर्तमान क्रिया की, ठीक है। धातु तो सूत्र पढ़े हैं क्या, भुआदयो धातवा। क्या कहता है, क्रियावाचिनो भुआदि धातु संज्ञा। क्रिया के वाची जो भू आदि शब्द है, इनकी कौन सी संज्ञा होती है, धातु संज्ञा। यानी भू कैसा है, क्रिया का वाची है। कैसा है, क्रिया का वाची। क्रिया के वाची भू आदि जितने भी हैं सब कौन से संज्ञक होते हैं, धातु संज्ञक होते हैं। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो भू, और भू कैसी है, सत्ता अर्थ है। कैसा है, सत्ता अर्थ। देखा है, सत्तायाम यानी सत्तायाम यानी सत्ता अर्थ में। सत्ता का अर्थ क्या होता है, रहना, वर्तमान में रहना। जैसे कहते देवदत्ता भवति, देवदत्ता भवति, तो देवदत्त है, सत्ता है उसकी। जी जी, ठीक है। तो सत्तार्थक धातु है। उसके बारे में कुछ और लिख रहे हैं, देखिए। देवदत्त अपने आप को धारण करता है, लिखा अपने आप को धारण करने का नाम क्या है, सत्ता है। अपने आप को धारण करने का नाम क्या है, सत्ता है। यथा देवदत्तो भवति, देवदत्त है। इसका अभिप्राय यह है कि देवदत्त अपने आप को धारण कर रहा है, यानी ये प्रतीत हो रहा है कि देवदत्त है, तो उसकी सत्ता है कि नहीं है, ठीक है। और यहाँ एक प्रकार की क्रिया ही समझी जाती है, और उस क्रिया का वाचक होने से भुआदेव धातुआ से यह भू क्या है, धातु संज्ञक है, ठीक है। और भू से धातु, अब ये प्रश्न होगा कि सबसे पहले भू धातु ही क्यों है, तो भू यहाँ पर मंगलवाचक बताया गया है, क्योंकि आप लोग गायत्री में पढ़ते हैं, संपुट है ओम भूर्भुवः स्वः, है कि नहीं है। जी जी। तो भू आता है पहले, यहाँ पे बताया गया है कि भू मंगल के कारण, मंगलवाचक होने के कारण भू धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो अब यहाँ पर क्या स्थिति हो जाएगी, भू धातु कौन सी है, भू, और भू धातु से, ठीक है, कब होगा लट लकार, वर्तमान काल। जब वक्ता की इच्छा होगी कि भू धातु का हम प्रयोग किस काल में कर रहे हैं, वर्तमान काल में, क्योंकि वक्ता की इच्छा के ऊपर ही होगी। अगर वक्ता भी इच्छा कर रहा है कि हम भू को ला रहे हैं भूतकाल में, भविष्य काल में, तो उस प्रकार के लकार आएंगे।
लेकिन हम वक्ता की इच्छा जब होगी कि हम इसको वर्तमान काल में प्रयोग कर रहे हैं तो सूत्र आ जाएगा वर्तमाने लट। ये कहेगा वर्तमान क्रियावृत्तिर धातु लट स्यात्। वर्तमान, ठीक है, वर्तमान काल की क्रिया के व्यवहार में धातु से लट प्रत्यय होता है। ठीक है, तो लट क्या है? प्रत्यय। लट क्या है? क्योंकि प्रत्यय के अधिकार में आता है और दूसरा अधिकार इसमें आ रहा है धातु, यानी धातु से पर में ही प्रत्यय होंगे। ये प्रत्यय जो होंगे कहाँ होंगे? तो यहाँ पर हम कर देंगे लट। क्या कर देंगे? लट। भू से हो गया लट, और लट में आप पढ़े कि यटा बितो, यानी क्या बच्चा? ला। और ला की भी संज्ञा प्राप्त थी, लेकिन उच्चारण सामर्थ्य नेत्रम, उच्चारण सामर्थ्यता के कारण लकार की संज्ञा नहीं होगी। तो ठीक है, वर्तमान काल के व्यवहार में हम धातु से कौन लकार लाए? लट लकार। लट में क्या बचा? ल। क्या बचा? अब आगे क्या लिख रहे हैं? वृत्ति बोलिए। भूला इति स्थिति, भूला इति स्थिति। सूत्र क्या आ गया? अब आगे जी सूत्र बोलिए। ठीक है, सूत्र आ गया तिप्त जी सिप्तस्था मिबवस्मस्ता ताम झा था सा थाम ध्वम मिड। ठीक है, वही महिम, ये सूत्र आ गया। ये तिंग, ये क्या से शुरू है? तिप से शुरू है। तिप तस झी, और कहाँ पर शुरू खत्म होता है? महिम। कहाँ पर खत्म होता है? महिम। तो आदि अंत्यन सहायता से कौन प्रत्याहार बन रहा है? तिंग। कौन प्रत्याहार बन रहा है? तिंग। तिंग प्रत्याहार बन रहा है ना, इसी को कहते हैं तिंग प्रत्यय। और जो सोजस्मौट है उसे कहते हैं सुप प्रत्यय। और सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। भू अभी पद संज्ञक नहीं है, लेकिन जब इस भू से ये तिंग जुड़ जाएगा तो इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। समझ गए जी? और एक बात कह रहे हैं, ये तो समझ गए। और इसको टित क्यों किया गया? तो टित करने का प्रयोजन ये तो बताए थे कि टित आत्मने पदा नाम टेरे। इस सूत्र में पता चलेगा कि इसको एत तो करना है। क्या करना है? एत। टित लकारों में एत तो करना है, इसीलिए टित आत्मने पदा नाम टेरे सूत्र की सिद्धि के प्रयोजन में हमको ज्ञात हो जाएगा जी। अब आगे कह रहे हैं कि जिस प्रथम क्षण से आरंभ कोई कार्य हो, जिस अंतिम क्षण में समाप्त होता है, उस समग्र काल को वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जिस प्रथम क्षण से कोई कार्य आरंभ हो, ठीक है, आपके सामने, और अंतिम क्षण तक वो समाप्त हो, तो उसी को वर्तमान काल कहते। अभी हमने पढ़ाना शुरू किया तो ये वर्तमान में हमारी पढ़ाई चल रही है जी। कक्षा भी वर्तमान में चल रही है। तो वर्तमान काल की क्रिया जब होगी, ठीक है, उस क्रिया, इस धातु क्या है? क्रियावाची है। धातु क्या है? क्रियावाची। क्रियावाची, तभी भवादेव धातु से इसकी धातु संज्ञा होगी। समझे कि नहीं? तो क्रियावाचिनो, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि क्रिया के वाची जो भू आदि शब्द है उन्हीं की धातु संज्ञा होती है। ठीक, तो धातु संज्ञा ये है, इसीलिए अब धातुओं का अधिकार है। तो धातु हो वर्तमाने लट स्यात्, धातु से वर्तमाने, वर्तमान काल में या वर्तमान काल की क्रिया के व्यवहार में धातु से लट होता है। वृत्ति शब्द अर्थात व्यवहार, वृत्ति मतलब व्यवहार, यानी वर्तमान काल की वृत्ति में या वर्तमान काल के व्यवहार में धातु से लट लकार होता है। इतना समझ गए जी? ये सूत्र हो गया। अब आ रहा है ये तिप्त झी सिप्तस्था में बवस्मस्ता ताम झा था सा थाम ध्वम निदा वही महिम, ये सूत्र आ गया। अब इस सूत्र किसके अधिकार में पढ़ा गया है? तो ये सूत्र आप देखेंगे तो लस्य का अधिकार आ रहा होगा जी। आ रहा है। किसको अधिकार आ रहा है? लस्य का। ठीक है, इसके ऊपर ये सूत्र में प्रत्यय है ही, प्रत्यय के अधिकार में तो है ही, क्योंकि सूत्र संख्या इसकी क्या है? 3 4 78 ही ना। 78। तो ये यानी कि प्रत्यय के अधिकार में है। ठीक, प्रत्यय के अधिकार में है, यानी तिप आदि तिप्त झी सिप्तस्था यानी तिंग प्रत्यय जो है क्या है? सब प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। और इसमें किसका अधिकार आ रहा है? लस्य सूत्र का। किसका आ रहा है? लस्य सूत्र। लस्य सूत्र का। लस्य का क्या अर्थ है? यानी सीधा लिखा लकार को। क्या लिखा? लस्य यानी लकार के या लकार को। तो लकार के, और षष्ठी है लस्य में, तो सूत्र पढ़े षष्ठी स्थाने योगा। ठीक है, षष्ठी स्थाने योगा, क्योंकि जो ये सूत्र पढ़ रहे हैं तिप्त झी सिप्तस्था, तिप तस झी सिप्तस्था,
ये सूत्र इसमें किसका अधिकार आ रहा है? लस्य। लस्य। किसका अधिकार आ रहा है? लस्य। लस्य यानी लस्य लकार के स्थान पर ये तिप्त जी सिप्तस्ता ये जो प्रत्यय कहे गए हैं, प्रत्यय का अधिकार आ रहा है, ये उसके स्थान पर होते हैं। क्योंकि सूत्र पढ़े षष्ठी स्थाने योगा, षष्ठी स्थाने योगा। ये सूत्र आप पढ़े हैं। यानी लकार को हो रहा है, किसको हो रहा है? लकार को। और लस्य में कौन सी विभक्ति? षष्ठी। यानी लकार को होता है, यानी लकार के स्थान पर, किस पर होगा? लकार के स्थान पर। क्योंकि षष्ठी के द्वारा निर्देश किया जा रहा है ना, इसीलिए लकार के स्थान पर ये तिप आदि प्रत्यय होते हैं। इसमें सूत्र का अधिकार पता चल गया। जी। और इस सूत्र में कौन सा पद है? इस पूरे सूत्र में कौन सा पद है? तिप। पूरे सूत्र में कौन सा पद है? एक ही पद तो है सूत्र में जी। सूत्र में एक ही तो पद है। कितने पद है सूत्र में? एक ही पद। कितने पद आप लोगों को दिख रहे हैं? आप लोग बताइए। उसे हमको कितना तो पढ़े हैं? 18 पद दिख रहे हैं। 18 तो प्रत्यय है प्रभु। पद कितने हैं? वही एक ही पद होगा जब 18 प्रत्यय है। और ये लस्य कहाँ का सूत्र है? 3 4 77 77 का, उसी के बाद 78 है वो। परानुबंध सर्वधाम तुम कंपित। चलिए देखिए, एक ही पद है, क्योंकि बीच में कहीं आपको विच्छेद या कोई पद दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यानी तिप्त जी सिप्त स्था बवस्मस महिम पर खत्म हुआ। प्रथमा विभक्ति एक वचन। कौन सा है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है। तो यानी लकार के स्थान पर ये तिप आदि प्रत्यय होते हैं। क्या? कुछ नहीं। जैसे अभी तुम देखिए लट, लट में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। उसी प्रकार ये पढ़ रहे हो तिप्त जी सिप्त स्था बवस्मस, इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। हाँ है जी कि नहीं है? है जी। कैसे? प्रथमा विभक्ति एक वचन कैसे होगी? हम कहे और आप लोग मान रहे हैं। कैसे मान रहे हैं? क्योंकि उसमें कितने प्रत्ययों को बताया गया है। 18। तो कैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन होगी? बताइए कैसे होगी? करता नहीं। हैं? बाबू दिमाग नहीं लग रहा है। करता नहीं। लस्य, देखो लस्य क्या सूत्र का अधिकार है? लस्य। ठीक है। षष्ठी अनुवर्तित हो रही है। जी जी। किसका अनुवर्तन हो रहा है? षष्ठी का। हाँ। लुप्त षष्ठी इसमें मानी जाएगी। अच्छा। ठीक है। जी जी। लस्य का अनुवर्तन हो रहा है, यानी लकार के स्थान पर ये सब प्रत्यय हो रहे हैं। अगर प्रथमा व्यक्ति तो किसी प्रथमा व्यक्ति माने तो एक वचन तो कभी नहीं मान सकते। एक वचन तो नहीं मान पाएंगे, क्योंकि एक वचन के प्रत्यय इतने सारे प्रत्ययों को गिना गया, तो एक वचन कैसे हो सकता है कि नहीं? चलिए अब आगे देखिए। तो हो गया भू ल, भू ल। अब उस भू ला की स्थिति में सूत्र आ गया लस्य। कौन सूत्र आ गया? लस्य। लस्य। ठीक है। लकार के स्थान पर तो क्या कहे? तिपादी प्रत्यय होते, तिपादी आदेश होते। क्या कर? एति अष्टादश लादेशा स्युः। ये 18 लादेश हैं। क्या है? ये 18 लादेश। लादेश यानी लकार के स्थान पर होने वाले आदेश। ठीक जी। अब आगे। ठीक है। अब ये लकार के स्थान पर होने वाला आदेश है जी। तो लकार के स्थान पर ही होगा। ठीक। अब इस लकार के स्थान पर ये तिप आदि जितने कितने हैं? 18। कितने हैं? 18। ये लकार के स्थान पर तिप आदि 18 की प्राप्ति हो गई। हो गई कि नहीं? क्या है? कुछ समस्या है? पढ़े बैठे हो ना? ठीक है। लकार के स्थान पर 18 प्रत्ययों की प्राप्ति हो गई। हो गई। अब आगे सूत्र क्या आ रहा है? लह परस्मई पदम। सूत्र क्या है? लह परस्मई पदम। क्या कह रहा है? कह रहा है लादेशा परस्मई पद संज्ञा स्युः। लादेशा परस्मई पद संज्ञा संज्ञा स्युः। यानी कि लादेशा जो ला के स्थान पर आदेश है, लादेशा ला के स्थान पर होने वाला जो आदेश है, उन आदेशों की कौन सी संज्ञा होती है? परस्मई पद संज्ञा होती है। ठीक है जी। ये सूत्र है ला परस्मई पदम। इसकी सूत्र संख्या क्या है? 1 4 4 99 99। ठीक है।
यानी कि ये जो लकार के स्थान पर तिप आदि जो 18 आदेश हुए हैं, इनकी कौन सी संज्ञा हो गई? परस्मयी पद। कौन संज्ञा हो गई? परस्मयी पद। परस्मयी पद। ला के स्थान पर 18 आदेशों की हो गई परस्मयी पद संज्ञा। समझ गए? सीधा सीधा इसने कह दिया लादेशा, ला के स्थान पर होने वाले आदेशों की परस्मयी पद संज्ञा होती है। अब आगे सूत्र क्या रहा है? तंगानावात्मने पदम। तंगानावात्मने पदम। यानी कह रहे हैं क्या? अब देखो वृत्ति पढ़ो। तग प्रत्याहार सानच कानचो चैतत् संज्ञा हस्यु पूर्व संज्ञापवादः। पूर्व संज्ञापवादः, ये सूत्र जो आ रहा है पूर्व संज्ञा का क्या है? अपवाद। ठीक है, कह रहे हैं कि तंग प्रत्याहार सानच कानचो चेतत संज्ञा चा एतत् संज्ञा स्यु, यानी तंग प्रत्याहार। तंग प्रत्याहार अब आप ये पढ़ रहे हैं तिप्त जी सिप्त स्था मिबवस मस ता आताम झा था सा थाम। अब इसी में तिप्त जी सिप्त स्था मिबवस मस और ता, यहाँ से लेकर ता आताम जो कह रहे हैं, ता से लेकर और महिम के अंगा तक कौन प्रत्याहार बनेगा? तंग प्रत्याहार। ठीक है, 18 प्रत्यय हैं, 18 में 9 को अलग कर दीजिए और 9 बचे तंग प्रत्याहार। क्या बचे? तंग प्रत्याहार। तो उन तंग प्रत्याहारों की कौन सी संज्ञा होगी? आत्मनेपद संज्ञा। कौन संज्ञा होगी? आत्मनेपद। तंग प्रत्याहार और सानच और कानच, किसकी? सानच और कानच, जो ये प्रत्यय हैं, दो प्रत्यय और हैं, सानच प्रत्यय और कानच प्रत्यय। इन प्रत्ययों की एतत् संज्ञा यानी आत्मनेपद संज्ञा स्यु, और ये पूर्व संज्ञा का अपवाद है। अब इसमें एक चानस प्रत्यय भी है। चानस, हाँ है, क्यों नहीं? यहाँ पर जिसकी जिसकी आत्मनेपद पद संज्ञा हो रही है उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो तंगचा आनसा तंगानो इतरेतर द्वंद्व समास हुआ इसको। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं ये सूत्र क्यों अपवाद है? क्योंकि ला परस्मय पदम ने क्या कहा था कि ला के स्थान पर होने वाले जो आदेश है उनकी सबकी क्या होती है? परस्मय पद संज्ञा होती है कि नहीं? तो इन 18 प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा हो गई थी, लेकिन जब ये सूत्र आया तंगानावात्मने पदम, तो इसमें 9 से जो तंग प्रत्याहार है उनकी कौन संज्ञा हो गई? आत्मनेपद। कौन संज्ञा हो गई? आत्मनेपद। ठीक है, तो यानी इसका अपवाद हो गया कि नहीं? क्योंकि इसको उसने तो पूरे को बताया था कि सब परस्मय पद संज्ञा है, लेकिन इसने कहा कि नहीं, इसमें जो तंग है वो कौन से हैं? वो आत्मनेपद संज्ञा है। कौन संज्ञा का है? आत्मनेपद। ठीक है, आत्मनेपद संज्ञा कहाँ है? अब देखिए इसमें कह रहे हैं आन, यहाँ निरअनुबंध पढ़ा गया है। आन क्या पढ़ा गया है? आन तंग आन क्या पढ़ा गया है? तंग आन। आन पढ़ा गया कि नहीं? तो इसमें नियम है निरनुबंध ग्रहणे सानुबंधस। यदि निरुबंध रहित का ग्रहण हो तो सब प्रकार के अनुबंधे से युक्त का ग्रहण हो जाता है। इस न्याय से सानच और कानच और चानस तीनों प्रत्यय का ग्रहण होता है। ठीक है, परंतु ला की अनुवृत्ति आने से लकार के स्थान पर होने वाले सानच और कानच प्रत्ययों का ही ग्रहण होता है, चानस प्रत्यय का नहीं। क्योंकि चानस प्रत्यय जो है वो लकार के स्थान पर आदेश नहीं होता है। अभी तो एक सूत्र है, क्या है? ताच्छिल्यवयो वचन शक्ति सुचानस। ठीक है जी, इसमें आन कहने से कौन कौन प्रत्यय आपको यहाँ पर बताए गए? दो, सानच और कानच। सानच और कानच, और तीसरा कौन सा है? चानस। आन आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है? तो उसका भी ग्रहण हुआ, यहाँ पर चानस का भी ग्रहण हो रहा है, लेकिन ला यहाँ पर अधिकार किसका आ रहा है? लस्य का। किसका आ रहा है? लस्य का। इसलिए लकार के स्थान पर चानस का विधान नहीं किया गया है, अभी तो उसको दूसरे सूत्र के द्वारा उसका दूसरी जगह क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। इसीलिए लकार के स्थान पर चानस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर सानच और कानच का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आगे सूत्र कौन सा है? इसका अर्थ समझ गए जी कि ला के स्थान पर होने वाले जो तंग प्रत्याहार हैं उनकी कौन सी संज्ञा होती है? आत्मनेपद संज्ञा। तंग प्रत्याहार और सानच और कानच की आत्मनेपद संज्ञा होती है। ठीक है, अब इसमें एक ही संज्ञा होगी तो सब आप लोग पढ़े हैं, आकड़ा राधे का संज्ञा, क्योंकि दो संज्ञाएं प्राप्त हैं। एक परस्मय पद संज्ञा पहले हो गई, आत्मनेपद भी प्राप्त है, तो कौन संज्ञा करेंगे? तो ये सब आप पढ़ चुके हैं।
ठीक है, क्योंकि अब विशेष सूत्र है तो विशेष सूत्र सामान्य सूत्र का बाध कर देगा। ठीक, तो आगडार आदि का संज्ञा से एक ही संज्ञा इसमें यानी तंग की आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। और अब इस प्रकार से ये प्रत्ययों का विधान हो गया। प्रत्यय कितने हो गए? देखो, तीप, तस और झी, सीप, थस, था, मीब, वस, मस। अभी आगे के सूत्रों में स्पष्ट हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे तीन प्रथम मध्यम इन दो सूत्रों में स्पष्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि 18 प्रत्याहार पढ़े गए। 18 प्रत्याहारों में 9 की परस्मैपद पद संज्ञा हो गई, 9 की आत्मनेपद संज्ञा हो गई। ठीक है, अब प्रश्न ये होगा कि ठीक है, अब ये तिप आदि और तंग आदि जो हैं जी, अब इनका विधान कहाँ पर होगा? ठीक है जी जी, आत्मनेपद है और ये परस्मैपद है, तो आत्मनेपद प्रत्यय कब होते हैं और परस्मैपद प्रत्यय कब होते? यानी तिपादि प्रत्यय धातु से कब प्रयोग होंगे लकार के स्थान पर, और तंगादि प्रत्यय धातु से परे लकार के स्थान पर कब प्रयोग होंगे? प्रश्न होगा जी, क्योंकि अब आत्मनेपद और परस्मैपद कर दिए तो आत्मनेपद और परस्मैपद का प्रयोग कहाँ होता है, इसीलिए सूत्र आगे कौन सा आ रहा है? अनुदात्त नित आत्मनेपदम। सूत्र क्या रहा है? अनुदात्त नित आत्मनेपदम। वही प्रश्न हो रहा है ना कि किस धातु से परस्मैपद और किस धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो, इसका विवेचन इस सूत्र में किया जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे अनुदात्त नित आत्मनेपदम। सूत्र का है? पहले अध्याय का ही, पहले अध्याय के तीसरे पाद का। ठीक है, कह रहे अनुदात्ते तो नितश्च धातोरात्मनेपदम स्यात्। अनुदात्ते तो क्या कह रहे हैं? अनुदात्ते तो क्या कह रहे हैं? अनुदात्ते तो नितश्च धातु हो आत्मनेपदम स्यात्। किस प्रकार से धातु से आत्मनेपद होगा? कहे अनुदात्तित हो। कैसा तो हो? अनुदात्तित हो। कह रहे हैं कि नहीं? अनुदात्तित हो और धातु नितश्च, नित धातु हो तो आत्मनेपद होता है, आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। ठीक है, वही स्पष्ट कर रहे हैं कि अनुदात्तित हो, इसका अनुदात्तित हो और नितश्च, और कैसा हो? नित हो, अंगा का हित हो, उस धातु से धातु हो, उस धातु से आत्मनेपदम स्यात्, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते। समझ गए? सूत्र क्या है? तंगानावात्मनेपदम। ठीक है, इस सूत्र में कितने पद हैं? 3। देखो, अनुदात्त नित आत्मनेपदम सूत्र क्या सूत्र है? अनुदात्त नित आत्मनेपदम। तो अनुदात्त नित क्या है? अनुदात्त नित, और इसमें क्या है? पंचमी एक वचन। क्या है? पंचमी एक वचन, क्योंकि अनुदात्त नित किसका विशेषण बन रहा है? धातों का। किसका विशेषण बन रहा है? धातु। प्रश्न ये होगा किसकी धातु से, किस धातु से आत्मनेपद होगा और किस धातु से परस्मैपद होगा। तो ये अनुदात्त नित विशेषण बन गया किसका? धातु होगा। कि कैसी धातु होगी? अनुदात्त इत वाली धातु होगी और अंगा की इत वाली धातु होगी। तो ऐसी जो धातु होगी विशेषण दे दी कि नहीं? सभी धातुओं से नहीं, जिस धातु में अंगा का इत होगा और अनुदात्त इत होगा उस धातु से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। समझे कि नहीं समझे? और भुआदेव धातवा से क्या हो रहा है? भुआदेव धातु संज्ञा हो रही है, आत्मनेपद जो हो रहा है। ठीक है, भुआदेव धातुआ और वचन का विपरिणाम करके आत्मनेपदम। आत्मनेपदम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। कौन सा है? आत्मनेपदी एक वचन। ठीक है, अब देखो आगे कहते यहाँ पर कौन सा समास हुआ है? तो अनुदात्त अंगाच अनुदात्तो अनुदातंगो और तव इतव यस्य तस्मात् अनुदात्त निता। इसमें इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। कौन समास हुआ? द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि, द्वंद्व के गर्भ वाला। ठीक है, द्वंद्व में 2 प्रकार का समास होता है, तो यहाँ पर द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास हुआ है, यानी द्वंद्व के अंदर बहुव्रीहि समास हुआ। समझ गए? तो और एक नियम है द्वंद्वांदे, क्या? द्वंद्वादो द्वंद्व मध्ये द्वंद्वांते च श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। यानी द्वंद्व के अंत में पढ़ा हुआ शब्द
और द्वंद्व के मध्य में पढ़ा हुआ शब्द और द्वंद्व के अंत में पढ़ा हुआ शब्द क्या होता है, प्रत्येक से संबंधित होता है। इसका अर्थ मतलब क्या हुआ, इस न्याय से इत पद का दोनों अनुदात और अंगा से, अनुदात और अंगा के साथ संबंध होता है। ये क्या कहे, अनुदात नित, सूत्र में क्या कह दिए, अनुदात नित आत्मने पदम। ठीक है, तो अनुदात इत कहे हैं, नित उसमें इत नहीं, अनुदात नित। ठीक है, सूत्र क्या है, अनुदात नित आत्मने पदम अनुदाते तो नितश्चा। तो इत जो इसमें लिखा हुआ है, इत का दोनों के साथ संबंध होगा, यानी अनुदात हो और अंगायित हो, द्वंद्व का नियम है। द्वंद्व समास में जो पद होता है उस प्रत्येक के साथ संबंधित हो जाता। तो यहाँ पर जो इत पद है, कौन सा पद है, इत पद, वो इत अनुदात के साथ भी संबंध रखेगा और नित के साथ भी। यानी सीधा सीधा अर्थ हमको क्या लगाना है कि अनुदात इत हो और अंगा का इत हो, ऐसी धातुओं से क्या होता है, परस्मै पद आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। ठीक है, सूत्रावृत्ति क्या है, पढ़िए। अनुदात तेतो नितश्च धातुरात्मने पदम स्यात्। ठीक है, इस सूत्र को समझ गए जी भैया। कि मतलब जिस धातु का अनुदातित हो या जिस धातु में अंगा का इत हो, उस धातुओं से आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय होते। ठीक है, यानी इसका विधान कर दे कि तंग प्रत्याहार जो है वो कहाँ पर होगा, जिस धातु में अंगाकायित होगा या अनुदातकायित होगा वहीं पर ये तंगादि प्रत्यय होते। ठीक है, अब आगे देखो, कह धातु पाठ यत्र तत्र प्रयोजन वसात अनुदात स्वर जोड़ा गया है, यथा एन वृद्धौ धातु, क्या है, एन वृद्धौ धातु, कमुकांतौ धातु, यति प्रयत्ने धातु। ये एन वृद्धौ है, एन में भी अनुदातित हो जाता है, जैसे एन है, क्या लिखा है, एन, इस प्रकार का। इसमें जो आकार है उसका क्या हो जाएगा, इत, यानी अनुदात का क्या हो जाएगा, इत। ठीक है, तो इन सभी धातुओं से आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय होते। इसी प्रकार कमुकांतौ क्या धातु है, ठीक है, यहाँ अंत्य स्वर अनुदात है, क्या है, अनुदात है। इसमें जो कमुकांतौ है, एन वृद्धौ, इसमें अंत्य स्वर क्या है, अनुदात है। और अनुदात का ही तो होगा तो इसे क्या कहेंगे, अनुदातेत, क्या कहेंगे, अनुदातेत। और उसी अनुदातित धातु से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते। और आगे कह रहे हैं, अब इसमें अनुदातित करने से तुरंत सूत्र आ जाएगा, उपदेश जन्नाति, इस सूत्र से अनुदात की संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और कह रहे हैं कि तस्य लोपा से लोप होगा। इस प्रकार धातु अनुदातित कहलाती है और अनुदातित धातु से परे लकार के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय होता है, परस्मै पद प्रत्यय नहीं होता है। अब यहाँ कह रहे हैं, देखो, अब इसी प्रकार, अब तू एक कहे अनुदातित होना चाहिए और दूसरा क्या कहे, अंगाकायित होना चाहिए। तो अंगाकायित के लिए सिंह सपने, कौन धातु दे रहे हैं, सिंह सपने, या हलंतम से अंगाकायित है, किसका इत है, नकार जो है इसमें उसका क्या है, इत है। जो कौन धातु है, सिंह सपने, सिंह सपने, सपने। ठीक है, तो इसमें जो अंगा है, क्या है, अंगा, जिसमें अंगा है उस अंगा का हलंतम से संज्ञा हो जाएगी। तो अनुदातित नित धातु हो गई कि नहीं, जी जी, अंगा का नित हो गई धातु की नहीं। जी, जी। तो इस इन प्रकार की धातुओं से, यानी जहाँ पर अंगा का हित होगा उन धातुओं से ता आताम झा इत्यादि प्रत्यय होंगे, यानी आत्मनेपद संज्ञक, और जहाँ पर अनुदात का हित होगा उन धातुओं से भी आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। समझ गए जी। इतना बात। अब आगे सूत्र क्या आ रहा है, ये चीज। और इस सूत्र में यदि धातुओं की अनुवृत्ति न लाते तो, इस सूत्र में यदि जो ये सूत्र है क्या, अनुदात नित आत्मने पदम, इस सूत्र में अगर धातु की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, क्योंकि धातु तीसरे अध्याय का है, अब ये कहाँ पढ़ा गया है, ये भी तीसरे अध्याय का 12वां सूत्र है। कौन सूत्र, अनुदात नित आत्मने पदम, हाँ, पहले अध्याय पहले अध्याय का है। तब कहाँ कह रहे हो तीसरे अध्याय, पहले अध्याय का है। तो इसमें धातु का वचन भी परिणाम करके धातुओं का अनुवर्तन ला रहे हैं। धातु का अनुवर्तन इसमें नहीं आ रहा है,
लेकिन धातुओं का अनुवर्तन वचन विपरिणाम करके, यानी कि इसको विशेषण बना रहे हैं। अनुदात्त नित्य किसका विशेषण बन रहा है? धातु से। सीधा आपको बता दिया गया कि धातु से परे ये लकार होते हैं। लकार के आधे स्थान पर तिपादी आदेश हो गए, ठीक है, तिप्त झी सूत्र और लस सूत्र से। फिर उसके बाद में ला परस्मय पदम सूत्र लगाए, उन 18 की परस्मय पद संज्ञा हो गई। फिर तंगानाव आत्मने पद लगाए, उसमें तंग प्रत्याहार की आत्मने पद संज्ञा हो गई। अब ये प्रश्न होगा कि किस धातु से आत्मने पद होगा, किस धातु से परस्मय पद प्रत्यय होगा, ठीक है। तो उसीलिए सूत्र दे दिए अनुदात्त नित आत्मने पदम। जो अनुदात्त नित, अनुदात्त ही तो हो और अंगा का ही तो हो, अनुदात्त नित आत्मने पदम, यानी धातु का विशेषण दिए कि वो धातु कैसी होनी चाहिए, अनुदात्त तो होनी चाहिए या अंगाकायित होना। उन्हीं धातुओं से ही आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। ये बात हो गई, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, अगर इस सूत्र में धातुओं की अनुवृत्ति ना लाते तो कह रहे हैं अदुद्रवत अवोचत आदि में चंग और अंग से परे लुंग लकार के स्थान पर भी आत्मनेपद प्रसक्त होता जो अनिष्ट था। अब धातुओं की अनुवृत्ति लाने से चंगंत और अनंग अंगत्व के धातु संज्ञा ना होने से कोई दोष नहीं आता है। कह ये रहे हैं कि जैसे आप पढ़ेंगे, कौन सा लकार पढ़ेंगे, ये जो बना रहे हैं, ऐसे शब्द बनेगा अद्रुद्वत, ये तो दिया है, हाँ, अधुद्रवत अवोचत, क्या बना रहे हैं, अवोचत, ठीक है। जैसे आगे सब प्रयोग आएगा, उन प्रयोगों में आप लोग पढ़े हैं कि दो, जैसे एक आगम होता है चंग, क्या होता है, चंग क्या होता है, चंग होता है, और अंग भी होता है। आगे इसी भवादी में प्रयोग आएगा, क्या होता है, चंग होता है और अंग होता है। तो ये चंग भी इसमें अंगाकायित है और इसमें भी अंगाकायित है कि नहीं, इसमें भी अंगाकायित है और इसमें भी अंगाकायित है। अगर धातुओं की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तो ये भी तो आत्मनिपद, फिर इनसे भी आत्मनिपद प्रत्यय होने लगेंगे। चंग से परे भी आत्मनिपद प्रत्यय प्राप्त हो जाएंगे, अंग से भी परे आत्मनिपद प्रत्यय प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए धातुओं की अनुवृत्ति ला रहे हैं कि धातु जो जिस धातु का अंगायित होगा उस धातु से ही परे आत्मनिपद प्रत्यय होते हैं। माने कोई भी ऐसा हो जिसका अंगाकायित हो तो उन सभी से आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होता है। नहीं तो ये चंग भी है और अंग भी है, ये भी अंगाकायित वाला है कि नहीं, इनसे भी आत्मनेपद प्रत्यय प्राप्त हो जाते। तो ये जो बना है अदुद्रवत अवोचत, ये सब कभी नहीं बन पाते। ये लंग लकार में बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। लुंग लकार कहाँ बनेगा, लुंग लकार में, कहाँ बनेगा, लुंग लकार में बनेगा, हाँ, लुंग लकार में ये सब बनेगा रूप। कौन, अद्रुद्रवत अवोचत। तो लुंग लकार में जब हम बीच में चंग आदेश करते हैं या अंग आदेश करते हैं, क्या करते हैं, शंग और अंग, चंग आदेश होता है बीच में या अंग आदेश होता है कि नहीं। तो इन धातु से परे, अब वहां पर लुंग लकार में हम कौन प्रत्यय करते हैं, तिप आदि प्रत्यय करते हैं, परस्मय पद प्रत्यय करते हैं, लुंग लकार में करते हैं कि नहीं। तो ये जो हम रूप बनाए अदुद्रवत अवोचत, ये सब रूप नहीं बन पाते। इसीलिए धातु इसकी अनुवृत्ति ला रहे हैं कि ऐसे मतलब कोई भी शब्द होगा या कोई आदेश होगा, कोई आगम होगा, उसमें अगर अंगाकायित है तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होंगे। आत्मनेपद प्रत्यय किससे होंगे, मात्र धातु से। किससे, मात्र धातु से ही। ऐसी धातु हो जो अंगाकायित हो, उसी धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होते। इसीलिए धातु पद की अनुवृत्ति यहाँ पे ला रहे हैं। धातु पद की अनुवृत्ति नहीं लाते तो चंग अंग इन सबसे परे भी आत्मनेपद प्रत्यय प्राप्त हो जाते। तो ये जो अद्रुद्रवत अवोचत इत्यादि जो रूप बन रहे हैं ये सब नहीं बन पाते, अनिष्ट रूप बनता, ठीक है। इसीलिए धातु का अनुवर्तन लाना आवश्यक है। अब आगे कौन सा सूत्र आ रहा है, ठीक है, कह रहे हैं स्वरित नितः, क्या कह रहे हैं, स्वरित नितः। सूत्र देखते रहिए। अब देखिए स्वरित नितः में ये भी पहले अध्याय का सूत्र है, पहले अध्याय तीसरे पाद 72वां सूत्र। स्वरित नितः में कौन सी विभक्ति है, 5 कौन सी है, अरे स्वरित नितः भी किसका विशेषण है, धातु। किसका है, धातु। जिस प्रकार से वहां पर अनुदात्त नित धातुओं का विशेषण था, ठीक है।
यही तो प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार के धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होंगे, किस प्रकार के धातु से परस्मैपद प्रत्यय होंगे, उसी का निर्धारण कर रहे हैं, है कि नहीं। तो पहले वे बता दिए कि मतलब जिसमें अंगाकायित होगा और जिस धातु का अनुदात्त होगा उन धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार आप बता रहे हैं कि स्वरित नीता, क्या कह रहे हैं, धातु हो यानी धातु का स्वरित नित हो, क्या हो, स्वरित हित हो, कैसा हित हो, और कर्तृभिप्राये क्रिया फले। आप देखो पहले वो देख लो, स्वरित निता में पंचमी एक है और कर्तृभिप्राय में सप्तमी एक है, क्रिया फले में सप्तमी एक है। सूत्र देख रहे हो तो उसमें अपने मन से पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। अब आप लोग षडलिंग पढ़ लिए तो कम से कम विभक्ति तो पता चल ही रही होगी। क्रिया फले सप्तमी एक है, अभिप्राय सप्तमी एक है कि नहीं। और धातु यहाँ से पंचमी एक धातु तो ये है, तो धातु जो पंचमी एक है उसी धातु का अनुवृत्ति हो रहा है सूत्र में, और ये स्वरितनिता उस धातु का विशेषण बन रहा है, समझ गए। और भुआदय धातुआ से धातु संज्ञा तो हो ही रही है, और यहाँ पर भी लस्य का अध्याहार कर लेना चाहिए। किसका अधिकार कर लेना चाहिए, लस्य का अधिकार, यानी कि जो ला के स्थान पर कौन हो रहा है, जो तिप आदि प्रत्यय हो रहे हैं उन्हीं का बात हो रहा है, ठीक है। तो कह रहे स्वरित निता, क्या कह रहे हैं, यानी स्वरितेत हो, कैसा हो, स्वरितेत हो, स्वरित का इत हो, क्या हो, और कैसा हो, इत यकार का इत हो, किसका इत हो, जानते हैं ना। तो स्वरित का इत हो तथा यकार का इत जिस धातु का हो, धातु हो स्वरित निता, जिस धातु का स्वरित नित हो या यकारित हो उस धातु से क्या होता है, आत्मनेपद प्रत्यय होता है। उन धातुओं से भी आत्मनेपद प्रत्यय होता है, लेकिन इसमें एक शर्त और है, क्या है, क्रिया कर्तृभिप्राय क्रिया फले, क्या कह रहे हैं, कर्तृभिप्राय, ठीक है। यदि कब, जब क्रिया का फल कहाँ पर जा रहा होगा, कर्ता को प्राप्त हो रहा हो, किसको प्राप्त हो रहा है, क्रिया का फल जो क्रिया चल रही है, ठीक है। जैसे कह दिए कि देवदत्ता गच्छति, तो जो जाना फल है वो फल उसमें नहीं आ रहा है, गच्छति यानी जा रहा है, वो जाने का फल देवदत्त को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये हम स्पष्ट कर चुके हैं पहले कि जाना गम धातु का अर्थ क्या है, तो उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। पचति, तो पचति का क्या प्रयोजन है, तो तंडुल में विकलिति, ये फल है, यानी कर्ता कोई दूसरा है, फल कर्म में जा रहा है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन अगर कह दे सींग, कहे देवदत्ता से ते, सो रहा है कि नहीं, सो रहा है कि नहीं सो रहा है, तो सो रहा है तो इसका फल क्रिया को प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो जहां पर क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो, ऐसी जो यकार इत वाली धातु हो या स्वरित इत वाली धातु हो, उस धातु से भी आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते, समझ गए। यानी इतना नियम बता दिए आत्मनेपद के लिए कि आत्मनेपद प्रत्यय कहाँ पर होंगे, तो 3 नियम बताए, 4 क्या कहे कि क्या है सूत्र, अनुदात्त नित आत्मनेपद, अनुदात्त और नित और स्वरित और इत, ठीक है, स्वरित इत अनुदात्त इत, ठीक है। सीधा अनुदात्त इत हो और अंगाकायित हो, इसके लिए उदाहरण दे दिए गए। कौन धातु, एद वृद्धो, कौन दिया गया, एद वृद्धो। कमुकांतो, कौन धातु है, कमुकांतो। इन सब में जो ये अच है, इन अचों की इत संज्ञा हो जाती है, और ये अच क्या है, अनुदात्त है, अच क्या है, तो अनुदात्त का इत हो गया कि नहीं। तो इन धातुओं से परे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होंगे। दूसरा कहे नीत, तो सिंह सपने, कौन धातु दे रहे हैं, सिंह सपने, इसमें अंगाकायित है कि नहीं, तो इस धातु से अंगाकायित वाले धातु से भी आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होंगे।
और दूसरा बात ये भी बता दें कि धातुओं की अनुवृत्ति क्यों आ रही है। धातुओं की अनुवृत्ति नहीं लाते तो जिस प्रकार सींग है अंगाकायित है, उसी प्रकार छंग और अंग ये भी अंगाकायित वाले हैं। इनसे परे भी आत्मनेपद प्रत्यय होता तो जे अधु द्रवत अवोचत ये सब रूप बन रहे हैं, अनिष्ट हो जाते, नहीं बन पाते। ठीक है। और लेकिन इन दोनों में शर्त कोई नहीं है, इन दोनों धातुओं में शर्त कोई नहीं है। अनुदात्त होगा तो आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा, नित होगा तो आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्त है, इसमें शर्त क्या है कि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो। किसको प्राप्त हो? कर्ता को। अगर यकार का इत है, स्वरित का इत है, लेकिन क्रिया का फल कर्ता में नहीं जा रहा है तो उससे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय नहीं होंगी। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि स्वरित इत भी हो, यकार इत भी हो और क्रिया का फल किसमें जा रहा हो? कर्ता में, तभी आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। आगे अब देखो, इसमें भी वही है, द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि। जिस प्रकार का वो था इसी प्रकार का यह है। कह रहे कर्तारम अभिप्रैति गच्छति इति कर्तृभिप्रायम फलम तस्मिन् कर्तृभिप्राय कर्मण, यानी क्रिया या फलम, क्रिया फलम, क्रिया का जो फल उसे क्या कहेंगे? क्रिया फल। क्या कहेंगे? तस्मिन् क्रिया फले, षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। क्रिया या फलम, क्रिया फल, यानी क्रिया का जो फल है उसे कहेंगे क्रिया फल, षष्ठी समास किए। और तस्मिन् क्रिया फले, उस क्रिया फल में। अब सीधा सीधा अर्थ क्या हो गया कि जिस धातु का, क्या कहेंगे? जिस धातु का स्वरित हित हो या यकार हित हो, उस धातु से परे यानी लकार के स्थान पर, लस्य स्थाने, लकार के स्थान पर आत्मनेपद यानी ता ताम झा इत्यादि आत्मनेपद प्रत्यय होते। और फिर कह रहे कर्तृभिप्राय क्रिया फले, क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा हो तभी होंगे। ठीक है। अब कह रहे जिस अभिप्राय से कोई क्रिया आरंभ की जाती है वो अभिप्राय क्रिया का फल कहलाता है। जैसे कहे यथा पचन क्रिया तृप्ति के लिए आरंभ की जाती है तो पच क्रिया का फल तृप्ति हुआ। पचन क्रिया प्रारंभ की गई, किस लिए प्रारंभ की? क्षुधा तृप्ति के लिए। किस लिए? क्षुधा तृप्ति। और उस पचन क्रिया से क्षुधा की तृप्ति हुई तो वो क्रिया का क्या हो गया? फल हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्रिया का फल। जैसे अभी यहाँ पर अभी मन में संदेह ना उत्पन्न हो जाए कि अभी कह रहे थे कि क्रिया का फल तो उसमें चावल में उत्पन्न हो रहा है जी। तो व्यापार वो तो धातु का अर्थ है। देखियो जैसे व्यापार कौन कर रहा है? देवदत्त। और फल किस में उत्पन्न हो रहा है? चावल में उत्पन्न हो रहा है। तो ये बात हो गई। लेकिन वो फल किस लिए उत्पन्न किया जा रहा है? क्षुधा तृप्ति के लिए। किसके लिए? क्षुधा तृप्ति में। तो उस ओदन को जो पचा हुआ फल निकला, उस फल को खाकर क्षुधा की तृप्ति है, तो यही हो गया क्रिया का फल। क्या हो गया? क्रिया का फल। तो क्रिया का फल जब प्राप्त होगा तो हो जाएगा क्या? और उसी प्रकार यजन क्रिया, क्या कहेंगे? यजन क्रिया। यज्ञ की क्रिया करते हैं तो यज्ञ की क्रिया किसके लिए किया जाता है? स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, कि स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा हो। ठीक है जी, ये समझ रहे हैं जी। यही लिख रहे हैं कि यद्यप स्वर्ग आदि की प्राप्ति यज्ञ क्रिया का फल हुई, यद्यप पुरोहित को यजन क्रिया से दक्षिणा आदि पुष्कल प्राप्ति होती है, तथा दक्षिणा आदि को यजन क्रिया का मुख्य फल नहीं माना जा सकता है। वो तो परिश्रम रूपेण से उसे प्राप्त होता है। मुख्य फल तो यागात स्वर्गो भवति, यागात स्वर्गो भवति, यानी यज्ञ से क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती। पुरोहित यज्ञ करा रहा है, लेकिन पुरोहित यज्ञ क्यों करा है? दक्षिणा के लिए। लेकिन यज्ञ का प्रयोजन क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति। ठीक है। तो ऐसा क्रिया हो जिस क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा हो और उसमें अंगाकायित हो या यकारकायित हो। उदाहरण देखिए क्या दे रहे हैं। यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो तो स्वरितेत तथा धातुओं से परे लकार के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। स्वरितेत धातु उसे कहते हैं जिसका स्वरित क्या हो? इत हो। उसी को क्या कहेंगे? स्वरितेत। और क्या कहेंगे? यथा, जैसे कहे यज, क्या धातु है? यज। यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु, ये धातु पढ़े हैं। तो यज धातु जो है क्या है? यज धातु। इस धातु में जो ये है, यहाँ पर जो अकार है अनुनासिक अकार, इसको क्या मान रहे हैं? स्वरित। क्या मान रहे हैं? स्वरित। तो ये यज धातु स्वरित हो गई कि नहीं?
स्वरित है यज धातु, जी जी और इसमें स्वरित का इत हो जाएगा तो स्वरितेत धातु हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी हो जाएगी। जी उसी प्रकार तब इसमें जब आत्मनेपद प्रत्यय लगेंगे तो यजते, यजेते, यजन ऐसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जी यजते, यजेते, जनते, ऐसे पचते, पचेते, पचनते, ये सब रूप बनेंगे। और उसी में और कह रहे यदि क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा तो क्या होगा? शेषात् कर्तरि परस्मै पदम। अभी आएगा सूत्र, जी क्योंकि ये विधान कर दिए कि अनुदात्त नित हो, अंगाकार नित हो, स्वरित नित हो, यकार इत हो और क्रिया का फल कर्ता में जा रहा हो तो धातु से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। अब आत्मनेपद का विधान कर दिए, बचा कौन? परस्मै पद। अब इन सबसे जो छूटा, इन धातुओं से जो बचा, उन सभी धातु से कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? परस्मै पद, क्योंकि सूत्र ये भी आएगा शेषात् कर्तरि परस्मै पदम। अब देखिए यहाँ पर अब यकार इत वाली धातु कौन मिलेगी? तो कह रहे हैं डुक्रिय करड़े। कौन कह रहे हैं? डुक्रिय करड़े धातु भी आएगी डुक्रिय, ह्रिय, ऋय, ह्रिय, हरणे, ऋय, परापणे। हाँ इन धातु में यकार का इत है कि नहीं जी है? हो है कि नहीं? जी है इन धातु से यकार का इत है। जी इन धातुओं से क्या होगा? आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होता है ठीक है, समझ गए? जी। लेकिन कब होगा? जब क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा हो, तभी इन धातुओं से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होता है। अगर इन धातु का प्रयोग है और इन धातु का जो ठीक है, ये धातु क्रिया के वाच्य होते हैं, तो ये धातु के जो क्रिया के वाचक जो शब्द हैं उन जैसे समझ लो कि ये धातु डुक्रिय यानी करने अर्थ में है। किस अर्थ में है? करने अर्थ में। तो जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का फल अगर कर्ता को नहीं मिल रहा है तो इसी धातु से परस्मै पद प्रत्यय हो जाएगा। कौन प्रत्यय हो जाएगा? लेकिन इस धातु का अर्थ, इस धातु का जो क्रिया का फल है, वो क्रिया का फल अगर किस में जा रहा है? कर्ता में, तो इससे कौन सा प्रत्यय होगा? आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होता। ये बात स्पष्ट हो गई। जी आगे अब इनमें भी यदि क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मनेपद अन्यथा परस्मै पद प्रत्ययों का विधान किया जाएगा। ठीक है जी। ये बात स्पष्ट हो गई। अब आगे कल सूत्र पढ़ा जाएगा जी आज यहीं पर रोकते हैं जी। संस्कृत भाषा के अनेक लेखक प्रायः इस नियम का पूरी तरह पालन नहीं करते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि डुक्रिय करणे है, ह्रिय हरणे है, ऋय प्रापणे है, तो इसमें देखो अगर डुक्रिय करने से परस्मै पद प्रत्यय किए तो क्या बनेगी? करोति बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगा? करोति करोति। हाँ ह्रिय से करे तो हरति, हरता, हरन्ति। ऋय से करे तो नयति, बनता कि नहीं? यानी नयति प्रयोग मिलता है, हरति प्रयोग मिलता है, यानी हमको ये स्पष्ट है कि इनसे परस्मै पद प्रत्यय होता है, परस्मै पद प्रत्यय होता है। लेकिन कब होता है? जब क्रिया का फल कर्ता में नहीं होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अगर इन्हीं धातुओं, ये जो धातु हैं, इन धातु के क्रिया का फल अगर कर्ता में जा रहा है तो इससे आत्मनेपद प्रत्यय होगा। क्या होगा? आत्मनेपद प्रत्यय होगा। लेकिन अगर इन धातुओं का जो फल है, इन धातुओं का फल कर्ता में नहीं जा रहा है तो इनसे परस्मै पद प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ये नियम ध्यान में रखना है। यकार का ही तो हो और स्वरित ही तो हो, लेकिन अगर क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा है तो उनसे परस्मै पद प्रत्यय ही होगा, आत्मनेपद नहीं होगा। ठीक है, तो आत्मनेपद के लिए विधान हो गया, इतना आज समझ गए जी। कितने सूत्र पढ़े? वर्तमानी लट, 6 सूत्र। दूसरा सूत्र पढ़े लह परस्मै पदम तिप्तस जी था इसके बाद। ठीक है, तिप्तस जी जी, ला परस्मै पदम, लह परस्मै पदम परस्मै पदम पदम और तंगानावात्मने पदम तंगानावात मणि पदम और अनुदात्तनितात्मने पदम अनुदात्तनित आत्मने पदम आत्मनि पदम। 5 सूत्र पढ़े स्वरितितः कर्तृभिप्राय और एक स्वरित यानी 6 सूत्र पढ़े।
ठीक है। जी स्वरित इतः ठीक है। हाँ और इन सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है, ये तो जान रहे हैं। ठीक है। देखो वर्तमान लट में इसकी किसकी अनुवृत्ति आ रही है? लस्य सूत्र वर्तमान लट में लस्य आ रहा है। ना वर्तमान धातु हाँ और प्रत्यय हाँ और प्रत्यय तो परस्या है ये। ठीक है। यानी कि वर्तमानी लट वर्तमान काल की जो धातु है, जो क्रिया के वाची हैं, उन धातुओं से धातु हो, क्या कहे, धातु धातु से लट लकार होता, लट प्रत्यय होता है। दूसरा सूत्र आया तिप्तझी, ये बताने के लिए कि यही प्रत्यय हैं। तिप्तझी 18 प्रत्यय हैं। ये क्या है? 18 प्रत्यय हैं। लेकिन ये क्या करेंगे तो कहे लस्य, लस्य स्थानीय से, आप लकार के स्थान पर लस्य स्थानीय से लकार के स्थान पर होते हैं। एते अष्टादश लादेशा, ये सब 18 आदेश लकार के स्थान पर होते। उसके बाद ये कह दी ला परस्मई पदम, ये जो ला आदेशा, ला के स्थान पर जो 18 आदेश हुए हैं, इनकी कौन सा संज्ञा होती है? परस्मई पद कह दे। फिर उसके बाद तंगा नाम आत्मने पदम, ये इसका अपवाद हो गया। कहा नहीं, पूरे परस्मय पद नहीं है उसमें, तंगा नाम, तंग जो है आत्मने पद है, और आप जो बचे उनको परस्मय पद में कर लीजिए। ठीक है। अब ये जब इन दोनों सूत्रों को हम पढ़ लिए, तब ये हमारे मन में प्रश्न हो गया कि अब आत्मने पद और परस्मय पद प्रत्यय का विभाजन तो हो गया, तो किस प्रकार के धातु से आत्मने पद प्रत्यय होगा, किस प्रकार के धातु से परस्मय पद प्रत्यय होगा। ठीक जी। तो ये सूत्र दे दिए। आत्मनित आत्मने पदम स्वरित निता कर्तव्य प्रियाय क्रियाफले। इन दोनों सूत्रों में ये समझना है कि जिस धातु में अनुदात्त हो, यथा एंद वृद्ध हो, ठीक, और अंगाकायित हो, यथा सिंह स्वप्ने। ठीक है। इन दोनों धातु में इंद्र में अनुदात्त है, सिंह में अंगाकायित है। तो ये इन धातु से कैसा प्रत्यय होगा? आत्मने पद। ठीक है। स्वरितनिता कर्तृभिप्राय, केवल स्वरितनिता काम से नहीं होगा, क्रिया कर्तृभिप्राय क्रिया फले। ठीक है। यानी क्रिया का फल जब कर्ता में जा रहा होगा, ऐसी जो स्वरित ईत वाली धातु होगी और यकार का ईत वाली धातु होगी, उन धातुओं से भी आत्मने पद प्रत्यय होते हैं। ये बात हो गई। ठीक है। और आगे जो बाकी बचे प्रत्यय, जो बाकी बचे वो सब किससे होंगे? धातु हो परस्मय पदम, यानी शेषात कर्तरि परस्मय पदम। ये सूत्र हम लोग कल पढ़ेंगे जी। ठीक है जी। ये बात स्पष्ट हो गई किस प्रकार के धातुओं से आत्मने पद प्रत्यय होता है? अनुदात्त नित इत हो और स्वरित इत हो, इत हो, और कर्ता का फल अनुदात्त वाली धातु कौन सी है? अनुदात्त कम कांतो धातु है, ईद वृद्ध है। उदाहरण के लिए दो है, बाकी और भी है। ठीक है। नित वाली कौन सी धातु है? सिंह स्वप्ने। यानी इनसे कौन से प्रत्यय होंगे? आत्मने पद। आत्मने पद प्रत्यय बने होंगे। ठीक। स्वरित ईत हो और यकार का ईत हो, यकार के लिए ठीक है। तो इसमें आत्मने पद प्रत्यय होगा कि नहीं होगा? होगा। जब क्रिया का फल कर्ता में प्राप्त। हाँ, ये बात विशेषण इसको जोड़ना है। क्रिया का फल कर्ता में जाएगा, तभी स्वरित ईत हो और यकार का ईत हो, ऐसी धातु होने पर भी अगर क्रिया का फल कर्ता में नहीं जा रहा है तो इनसे आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय नहीं होंगे, तब परस्मय पद ही होगा जी। ठीक है जी। ये विशेषण ध्यान में रखना। इस सूत्र में लिखा है कर्तृभिप्राय क्रिया फले। ठीक, ये बात हो गई। अब एक श्लोक है, उसको लिख के याद कर लीजिए, 10 गणों के नाम वाला जी। ठीक है जी। इस पुस्तक में दिया गया होगा, तो कहीं लिखे थे। क्या है? भवाद्यादि जो होत्यादि लिख दे कि लिख लो? लिखा दो। मार्कर डाउन हुआ, मार्कर दो ना भैया। सबसे पहला गण भुआदि है जी। और कितने गण हैं? 10 गण। 10 गण हैं। उन 10 गणों का नाम तो कम से कम याद होना चाहिए। बिल्कुल।
भवाद्यादि, भवाद्यदादि और जुहोत्यादि, जुहोत्यादि और दिवादि, दिवादि स्वादिरेव च और तुदादिश्च रुधादिश्च और तन क्रयादि, तन क्रयादि चुरादया, लास्ट में लिखना है चुरादया। तन, ये इतना एक ही पता है, तन क्रयादि चुरादया लिख लिए। जी कौन कौन है देखो, भवादि अदादि, क्या लिखा है, भवाद्य दादी, भवाद्य दादी, क्या लिखा है, भवाद्यदादि, भवादि अदादि, जुहोत्यादि, ठीक है, और दिवादि और स्वादि ही रेवचा और स्वादि, तुदादि रुधादि धनादि क्रयादि चुरादि। कितने हो गए, 10। 10 हो गए। जी ठीक है, इस श्लोक को दोबारा करवा दीजिए चार्ट। 11 हो रहा है भैया, हाँ 11 हो रहा है। ठीक है, देखो इन गणों का देखो, इसमें कितने दे रहे हैं, 11। स्वादि नहीं है, स्वादि रेवचा, स्वादि गण है, देखो इसमें भवादि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, दिवादि ही स्वादि रेवचा, यानी दिवादि गण स्वादि गण। उसके बाद क्रियादि नहीं। अब देखो तुदादि, तुदादिश्चा रुधादिश्चा, तुदादि और रुधादि, फिर उसके बाद तन, क्या लिखा है, तनादि, फिर लिखा है क्रयादि और चुरादी 9 हो गया, और चुरादी 10 हो गया। कहाँ 11 पढ़ रहे हो, 1 2 3 2 2 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 हो गया। ठीक है। हाँ एक बार श्लोक का उच्चारण करवा दीजिए। ये भवादि भू आ गया है, इसीलिए भू भवादि नाम हो गया। इसमें अधभक्षण आ गया है, इसलिए अदादि नाम हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार जो जो धातु उस प्रकरण में आ गया है, उसी के नाम पर उसका नाम कर दिया गया है। ठीक है जी। भवाद्यदादि जुहुत्यादि, भवाद्यदादि जुहुत्यादि और दिवादि ही स्वादिरेव च, दिवादि स्वादिरेव च, तुदादिश्च रुदादिश्च, तुदादिश्च रुदादिश्च, तनक्रयादि चुरादयः, तनक्रयादि चुरादयः। ठीक, इतना कल याद कर लेना, इस सूत्रों को पढ़ के लगा जी, लेना। जी। और जो नहीं समझ में आएगा कल फिर पूछना, फिर बताया जाएगा। लेकिन सूत्र अपने मन से जब तक नहीं पढ़ के लगाओगे, समझोगे, तब तक नहीं। क्योंकि जो कुछ कम आया होगा अगर पढ़ोगे तो समस्या पता चलेगी कि कहाँ पर है, तो उसको पूछोगे तो पता चलेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ समस्या है। ठीक, जी जी। चलिए बंद कर दीजिए। नमो नमः।